जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अत्यंत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज का वीडियो आधारित है माँ भद्रकाली साधना कार्य सिद्धि माला के ऊपर। जी हाँ साधकों, आज की यह साधना तंत्र की प्रथम देवी की महाविद्या महाकाली की भद्रकाली की साधना है। तो साधकों, मार्कंडेय पुराण या श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता महाकाली के उत्पत्ति का उसमें चमत्कारिक वर्णन दिया गया है और यह भी बताया गया है कि महाकाली के तीन रूप, तीन महाविद्याएं जो उसी के अंदर समाहित हैं, श्री माता भद्रकाली, माता शमशान काली और माता महाकाली की पूजा अलग अलग किस प्रकार से की जाती है। तीनों रूपों में महाकाली की अलग अलग पूजा होती है। साधकों, बहुत से लोग महाकाली व उनके अन्य रूप भद्रकाली व शमशान काली की साधना को करने से डरते रहते हैं। उनके अंदर एक संशय बना रहता है कि यह साधना उन्हें करनी चाहिए या नहीं, यह तो तामसिक देवी हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ साधना में तामस क्रिया प्रयुक्त होती है जहां पर तामसी पदार्थों का भोग लगता है, परंतु यह दैवीय साधना है और आपको दैवीय साधना भी 3 से 4 प्रकार से कर सकते हैं आप साधना को। देखो, एक होती है सात्विक और एक होती है तांत्रिक या तामसिक। ये दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दैवीय साधनाओं को की कुछ साधनाएं अघोर मार्ग से भी की जाती हैं। मैं आपको साफ साफ बतला दूं, गृहस्थों के लिए तांत्रिक और तामसिक और अघोर मार्ग नहीं है, वे सात्विक साधना पर ध्यान दें। परंतु जो साधु, ब्रह्मचारी या तांत्रिक आदि हैं वो अघोर साधना कर सकते हैं। तो जो साधक हमारे गृहस्थ लोग हैं वो इस साधना को सात्विक विधि से ही करें। अब आपका सवाल होगा, तामसिक तांत्रिक क्रिया अघोर मार्ग में ऐसा क्या होता है कि वो लोग इस क्रिया को करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी क्रिया करनी है तामसिक मार्ग की, तो आपको गृहस्थ से घर छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, अघोरी जो होते हैं साधक ब्रह्मचारी, इस तांत्रिक अघोर मार्ग का प्रयोग वो इसलिए करते हैं क्योंकि यह साधना हठ योग से होती है, तामस पदार्थों से होती है। और इसमें ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वो होता है कि आपकी जब इस हठ योग से साधना करते हैं तो उसके पहले आप 3 से 4 महीने का कठोर परिश्रम, कठोर धैर्य, कठोर ऊर्जा होनी चाहिए, तब आप इस हठ योग की साधना को कर पाएंगे। उन लोगों के कोई आगे पीछे नहीं होता तो वो इस मार्ग को चुनते हैं। अगर किसी साधक के मन में यह आ रहा हो कि यह साधना 41 दिन की साधना वो करे, हठ योग से करे, तामस मार्ग से करे, तो वह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन अगर आपके पास में है तो आपको सात्विक ही करना चाहिए। आपको 41 दिन की तामस क्रिया करने के लिए उसके पहले कई महीनों की संघर्ष, कई महीनों की पूजन, कई महीनों की विधिवत संकल्प की जरूरत पड़ेगी। तो साधकों, तामस क्रिया आप लोगों के लिए नहीं है, तामस क्रिया है साधु सन्यासियों के लिए जो गृहस्थ छोड़ चुके हैं। आप एक बात और गांठ बांध लीजिए कि सात्विक साधना कमजोर नहीं है। सात्विक साधना गृहस्थों के लिए रामबाण होती है। हम आज की जो साधना लेकर आए हैं वो सात्विक ही लेके आए हैं। सर्व कार्य सिद्धि, कितना भी बड़ा कर्ज हो, धन प्रदाता है ये, शत्रु विनाशकारी है ये, रोग हरता है ये, पीड़ा का नाश करने वाली है ये, दुर्भाग्य का नाश करने वाली है ये, सौभाग्य का उदय करने वाली है ये, देवी माता महाकाली की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली यह साधना साधकों आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। देखिए साधकों, आपको अगर इनके माता के मंदिर जाना है तो सबसे प्राचीन मंदिर भारत में पाया जाता है महेश्वरी नगर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के महेश्वरी नगर में अहिल्याबाई होलकर की नगरी है महेश्वरी नगरी। वहाँ पर उनके हाथों से प्रतिष्ठित मूर्ति माता भद्रकाली की आप जाकर शरण ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। देखिए साधकों, माता महाकाली को वीर भावों के साधकों द्वारा जागृत किया जाता है। पूर्वज में देव इतिहास के समय भयानक दुष्टों का संहार करते समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर माता भद्रकाली का आवाहन देवताओं द्वारा किया गया था। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती का अग्नि समर्पण, अग्नि में कूद गई थी वो क्योंकि महादेव का अपमान किया गया था। तत्पश्चात महादेव ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा से वीरभद्र को प्रकट किया था और उनको प्रजापति दक्ष का नाश करने के लिए भेजा था। तभी उनके साथ एक अदृश्य शक्ति भी गई थी जो कि माता भद्रकाली थी। अब हम चलते हैं साधना की ओर। तो आप इस महानतम सिद्धि को मात्र 7 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं और ये 100% सिद्ध होगी। इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखिए। ज़्यादा माला की आवश्यकता नहीं होती है, बस एक यंत्र चाहिए आपको, माता महाकाली भद्रकाली यंत्र चाहिए। अगर वो यंत्र नहीं है तो आप महाकाली यंत्र लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपको क्या करना है,
आप बाजार जाइए, मार्केट जाइए, भोजपत्र ले आइए और उस पर माता महाकाली भद्रकाली यंत्र को बना लीजिए और उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। तत्पश्चात आप एक रुद्राक्ष माला ले आइए और रुद्राक्ष माला को भी प्राण प्रतिष्ठित करना है। दोनों को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद में आपको इस जप को शुरू करना है। हम आपके लिए जल्द ही प्राण प्रतिष्ठित वाली विधियाँ भी लेकर आएंगे। देखिए, कई बार होता है ना कि आप लोग कहीं से चीज़ें खरीद रहे हो कि आपने प्राण प्रतिष्ठित माला खरीदा, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं था, लोगों ने आपको छल लिया, आपको छला गया। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे आप। हम आपके लिए जल्द ही ऐसी साधनाएं लेकर आएंगे कि आप जिससे घर पर ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं साधना की ओर। तो इस प्रयोग में आपको कैसे क्या करना है, देखिए, जब आपको यह सिद्धि हो जाएगी, मान लो आपने 7 दिन की साधना की, 31 माला प्रतिदिन जाप किया, रुद्राक्ष माला से किया, अब आपको ये सिद्ध हो गई। तत्पश्चात आपको क्या करना है, आप कहीं भी बड़े कार्य के लिए बाहर जाएं, कहीं आप कार्य सिद्धि के लिए जाएं, आपका कोई कार्य अटका हुआ है, तो आपको इस माला को धारण करना है। और धारण करने के पश्चात आपको माता से विनती करनी है कि माता मेरे कार्य को पूर्ण करें, और 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र भी मैं दूंगा 21 बार जाप करना है। तत्पश्चात एक बार फिर से कहना है कि माता कृपा बनाए रखें और कार्य सिद्धि में सहायता प्रदान करें, कार्य को सिद्ध करें। और तत्पश्चात आप घर से जाइए, कार्य आपका 100% सिद्ध होगा। बस हाँ, ध्यान रहे अमर्यादित कार्य ना हो, मर्यादा में रहकर सारे काम करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, तभी सारे कार्य सिद्ध होंगे, अथवा आप पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अब आपको हम बताते हैं ऐसा कैसे क्या करना है, कब करना है। तो शनिवार या अमावस्या के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर बैठिए, बाजोट लगानी है, चौकी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट रखनी है। उसके बाद उसके ऊपर एक और वर्गाकार कपड़ा बिछाना है। तत्पश्चात उसके ऊपर महाकाली यंत्र को धारण करना है, रखना है, माफ कीजिएगा, स्थापित करना है। और उसके बाद उसका विधिवत पूजन करना है। फिर सिंदूर से 9 बिंदियां लगानी है उस यंत्र में, जो 9 शक्तियों को प्रदर्शित करेंगी। तत्पश्चात आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या होगा मैं आपको दोबारा से सब कुछ बता देता हूँ। यंत्र होगा आपके पास में भद्रकाली यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, रुद्राक्ष माला होगा प्राण प्रतिष्ठित। 7 दिवसीय ये साधना है, 31 माला प्रतिदिन जाप करना है। सफल होने के बाद आपको क्या करना है, कार्य सिद्धि के समय पे धारण करके जाना है। जब कार्य ना हो तो आप उसको उठा करके एक डिब्बी पे रख सकते हैं, काले कपड़े को लपेट करके पूजा घर में रख दीजिए। प्रतिदिन धूप दीप कीजिए, जब जरूरत हो उसको धारण कीजिए। 21 बार मंत्र जाप कीजिए और माता से आज्ञा लीजिए, विनती कीजिए, कार्य के लिए जाइए। आपको एक और बात बता दूं, आपको प्रतिदिन खीर का भोग लगाना है। और हाँ, साधना के पश्चात आपको उसी खीर को माता से आज्ञा लेकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। रात्रि 9 बजे के बाद की जाने वाली साधना है। और क्या करना है, आपको सरसों का तेल लगाना है, जो अखंड दीपक होगा, अखंड दीप जलेगा, 7 दिन जलेगा सरसों का तेल का। अब क्या करना है, साधना की पूरी विधि कीजिए। आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, एक हाथ में जल लीजिए, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, और संकल्प लेना है कि माता मैं आपकी यह साधना करने जा रहा हूँ, जप सिद्धि करने जा रहा हूँ। मुझे सारे ऋण से, मेरे कर्जों से, मेरे शत्रुओं से, ताप दाप रोग भय, पूर्व जन्म के दोष श्राप सब नष्ट कर दीजिए माता, कृपा कीजिए माता, आपकी शरण में है माता, कृपा कीजिए। ये करने के बाद में आपको गणेश मंत्र जाप करना है, फिर गुरुदेव मंत्र जाप करना है, फिर शिव मंत्र जाप करना है, फिर काल भैरव मंत्र जाप करना है। तत्पश्चात आप सिद्ध कुंजिका पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप दैविक पाठ करेंगे, जो दैवी एक कवच है श्री मार्कंडेय पुराण या श्री दुर्गा सप्तशती में। तत्पश्चात आप 31 माला जप करेंगे। इसके पश्चात आप फिर से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का एक पाठ करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर हाथ छोड़ना है, मातों को नमन करना है और भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि एक टाइम ही केवल भोजन करना है। आप सुबह कर लीजिए या रात में भोजन के साधना के बाद कर लीजिए। और अब आप मंत्र नोट कीजिए। मंत्र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और आप इस मंत्र को ध्यान से नोट करिएगा, कुछ गलत ना हो पाए इस मंत्र में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मंत्र है ओम भम भद्राय महाकाली नमः आगच्छ भम ओम। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ बाकायदे समझ में आ गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए और आप इसे सिद्ध कीजिए, मनोकामना अपनी पूर्ण कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।